तो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल वेंक्यूश विशाल पे। आज हम लोग ब्रज गुणन खंडन विधि और विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो हमने इसके लिए पहले दो क्वेश्चन लिए, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, और इसी क्वेश्चन का सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। और फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और इसी क्वेश्चन का सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। और इस तरह से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हल करना हम आज आप लोगों को सिखाएंगे। सो प्लीज़ इस चैनल पे लास्ट तक बने रहिए, और मैं जैसे जैसे इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ आप भी वैसे वैसे करके सीख सकते हैं। और ये बेस्ट वे है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। इस तरीके से अगर आप बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ब्रज गुणन खंडन विधि से, इस वाले क्वेश्चन को। तो चलिए, फोर एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 18, और नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सो चलिए, सबसे पहले इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो इसके लिए ब्रज गुणन खंडन विधि से हल करने के लिए ब्रज गुणन खंडन विधि से किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले ऐसे बनाना पड़ता है, इस टाइप का फिगर। ट्रिपल एक्स टाइप का, ठीक। तो इसमें हम लोग सजाते कैसे हैं इन सारे पॉइंट को, वो देख लीजिए पहले। ये जो बीच वाला है 3y माइनस 2y, इसको पहले दोनों तरफ लिखेंगे, इधर और इधर। तो लिखते हैं यहाँ पे प्लस 3y है तो 3 लिखते हैं, माइनस 2y है तो साइन भी लगाना जरूरी है। तो प्लस में लगाना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे लगा दिया -2। फिर यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे 3, फिर यहाँ पे -2, और ये जो लास्ट वाला है 18 और 2, उसको यहाँ पे लिखेंगे, और फिर यहाँ पे 2 लिख दिए, 18 ऊपर 2 नीचे। और ये जो सबसे पहला वाला है यानी x वाला, उसको यहाँ पे लिखेंगे 4 2। और यहाँ पे मान लेंगे पहले वाले x में x, दूसरे वाले x में y, और थर्ड वाले x में -1, ठीक। तो चलिए आगे बताते हैं। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे x वाले को, x यहाँ पे लिख दिए, x बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 माइनस 18 इंटू -2, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 18 इंटू -2 इज इक्वल टू, अब y वाले को लिखते हैं, y बाई 18 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, अब -1 वाले को लिखते हैं, लास्ट वाले x में जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 माइनस 2 इंटू 3। तो चलिए आगे बताते हैं। फिर x बाई 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, माइनस 18 इंटू -2 इज इक्वल टू -36, इज इक्वल टू y बाई 18 इंटू 2, 18 दूनी 36, माइनस 2 4 जा 8, इज इक्वल टू -1 बाई 4 2 जा -8, माइनस 2 3 जा 6। फिर आगे x बाई 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 36 इज इक्वल टू y बाई 36 माइनस 8 इज इक्वल टू 28, इज इक्वल टू -1 बाई -8 -6, सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, तो 8 और 6 14, और साइन माइनस का है।
फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। एक्स बाई 6 प्लस 36 इज इक्वल टू 42 इज इक्वल टू वाई बाई 28 इज इक्वल टू -1 बाई -14। दोनों साइड में यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई है तो इसको कट कर सकते हैं, माइनस से माइनस खत्म। फिर आगे अब x को इस वाले से रिलेट करेंगे और y को इस वाले से, मतलब इस दोनों को इससे ही रिलेट करेंगे। तो लिखते हैं x बाई 42 इज इक्वल टू 1 बाई 14। फिर इधर लिखेंगे y बाई 28 इज इक्वल टू 1 बाई 14। तो अब फिर इज इक्वल टू के बराबर के दोनों साइड है, तो जब बराबर के दोनों साइड जब रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये ऐसे करेंगे 14 इंटू एक्स, फिर इज इक्वल टू 42 इंटू 1। तो 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू 14x इज इक्वल टू 42 इंटू 1 42। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 42 बाई 14। क्यों? क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू के नेक्स्ट वाले साइड में जाएगा, उधर वाले साइड में। तो इधर गुना में है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 42/14 यानी 14 तिया 42। x बराबर कितना आ गया 3। और यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y इंटू 14 तो इज इक्वल टू 14y इज इक्वल टू 28 इंटू 1 यानी 28। तो फिर y बराबर हो जाएगा, इधर 14 गुना y है तो इधर आएगा तो 28/14 हो जाएगा। मतलब इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में। तो 28/14 यानी कि 2। आंसर कितना आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। यही हमारा आ गया आंसर। अगर इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को ब्रज गुणनखंडन विधि से सॉल्व करते हैं, इस टाइप से अब किसी भी क्वेश्चन को ब्रज गुणनखंडन विधि से सॉल्व करते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। तो यही इसका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। तो चलिए अब दूसरे वाला क्वेश्चन जो है, दूसरा वाला क्वेश्चन 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और इसी क्वेश्चन का सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, ये बच्चों अब इस वाले क्वेश्चन को 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और इसी क्वेश्चन का सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन यानी समीकरण 2। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे फिर से लिखते हैं, अगेन इसी को रिपीट करते हैं। इस वाले इक्वेशन को लिखते हैं 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यह है इक्वेशन फर्स्ट, यह है इक्वेशन सेकेंड। तो सबसे पहले इसमें जो दो है x या y वाला, इसमें से किसी एक को पहले कट करेंगे, ठीक? तभी इसमें नेक्स्ट वाले का अगर x को कट करते हैं तो y का वैल्यू निकलेगा, अगर y को कट करते हैं तो x का वैल्यू निकलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे y वाले को ही कट करते हैं। इसके लिए हमें दोनों इक्वेशन में इसका वैल्यू समान करना होगा, मतलब बराबर करना होगा। अगर यहाँ पे वैल्यू है 3y तो यहाँ पे भी 3y करना होगा, अगर यहाँ पे 2y है तो यहाँ भी 2y करना होगा। मतलब जितना y का वैल्यू ऊपर में होगा उतना ही नीचे में भी होना चाहिए, तभी दोनों में से दोनों कट जाएगा। या तो 3 में से 3 जाएगा तभी 0, या 2 में से 2 जाएगा तभी 0। तो यहाँ पे दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले वाले इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 2 जा 6 और सेकंड वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 2 जा 6 6 6 बराबर हो जाएगा। तो फिर 6 माइनस 6 0 यानी कि y खत्म हो जाएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले वाले इक्वेशन में। 2 5 जा 10x प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 13 2 जा 26, ठीक? इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। फिर ये नेक्स्ट वाला जो है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 3 यानी कि समीकरण
3 प्लस समीकरण 4, यानी इक्वेशन 3 में अगर इक्वेशन 4 को हम ऐड करते हैं तभी जाकर के y वाला जो है वो खत्म हो जाएगा और x का वैल्यू निकल पाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 26, फिर 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6 ऐड करते हैं तो 10x प्लस 6x यानी 10x 6x यानी 10 और 6 16x और 6y माइनस 6y, तो ये तो कट जाएगा 0 इज इक्वल टू, तो 0 है इसको नहीं लिखते हैं, खत्म करते हैं इसको और इधर जोड़ेंगे 26 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32, तो इधर है 16x इज इक्वल टू 32, इधर x में 16 से मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा ये वाला 16 तो डिवाइड में आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 32/16, यानी कि 16 टू जो 32, x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू पता चल गया 2। अब इसी x वाले वैल्यू को इस इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम रखेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए पहला वाला इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं इसको हिंदी में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ये बिहार बोर्ड वाले के लिए, सीबीएसई वाले के लिए। तो चलिए रखते हैं। पहला वाला इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसमें x का वैल्यू रखते हैं x बराबर 2, यानी कि 5 गुना 2 जोड़ 3y बराबर 13। तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। देन 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 10। क्यों? क्योंकि इधर प्लस में है, प्लस 10 है, इधर कोई साइन नहीं मतलब प्लस, इधर प्लस में है तो इधर इज इक्वल टू के इस साइड में आएगा, इसके इस साइड में, तो ये माइनस में हो जाएगा। साइन जो है वो अपोजिट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, बदल जाता है, रिवर्स हो जाता है। देन 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 10 3, देन y इज इक्वल टू 3/3, यानी कि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो फिर रिवर्स हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में और इधर जोड़ था तो इधर माइनस में, प्लस है तो माइनस में और गुना है तो भाग में, तो 3/3 यानी कि 1। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1, और x का मान पहले से ही पता है 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर से लिख दीजिए, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। इसको अगर इस तरीके से घेर करके एग्जाम में इस टाइप से अगर लिखोगे तो एकदम 5/5 मार्क्स देगा। कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड हो, तो इस टाइप से हम किसी भी क्वेश्चन को विलोपन विधि से सोल्व कर सकते हैं।